हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 समझेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालें, यानी इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिलोम फलन और परिसर। ये जो है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन है और ये इसका परिसर है, यानी कि इस इन्वर्स फंक्शन का परिसर क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के अनुसार हम इसका मान जो है रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चूंकि tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि tan इनवर्स x बराबर x, तो ये हो जाएगा tan x बराबर 1। चूंकि यहां पर देखते हैं कि tan इनवर्स का जो परिसर है वो -π/2 और π/2 दिया हुआ है और यहाँ पर ओपन इंटरवल है। छोटा कोष्ठ देने का मतलब ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का मतलब पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए थे कि जब यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है तो दोनों छोर के जो टर्म्स होते हैं उसको जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसके बीच के टोटल जो है टर्म्स इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि π का मतलब हो गया -90 और π/2 का मतलब हो गया +90। तो -90 और +90 के बीच में tan x का हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखते हैं कि यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो tan 45 डिग्री का मान जो है 1 होता है और tan 45 डिग्री जो है -π/2 और π/2 के बीच है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan x बराबर tan 45 डिग्री को हम π/4 रेडियन में लिखते हैं। देखते हैं कि इसका त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बराबर है, तो इसका कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा पद क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि cos इनवर्स -1/2 बराबर, इसे हम y मान लेते हैं। तो देखते हैं कि cos y बराबर -1/2, तो ये -1/2 हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि 1/2 जो होता है cos 60 डिग्री का मान होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हम छोड़ करके यहाँ पर cos y का मान ले लेते हैं और cos y बराबर माइनस और 1/2 जो है वो cos 60 डिग्री का मान होता है और 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि cos जो है और cos का जो परिसर दिया हुआ है 0 से π के बीच में, और यहाँ पर बिग ब्रैकेट दिया हुआ है, मतलब ये क्लोज इंटरवल है। 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, और ये 0 से 180 के बीच में हमें इसका मान ज्ञात करनी है। तो इसका मान तो ये माइनस में है, लेकिन हमें जो है 0 से 180 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। तो यहाँ ले सकते हैं कि cos y बराबर ये हो जाएगा cos π-π/3 लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि 180 यानी पाई में निष्पत्ति नहीं बदलता है, तो यहाँ पर पाई है तो cos π-θ बराबर हो जाता है -cos θ, और -cos π/3 जो है वो -cos θ के रूप में है। तो हम -cos θ न लिख करके cos -π/θ लिख सकते हैं। तो इसीलिए -cos π/3 के बदले में cos π हम π/3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि अप्लाई इधर समझ लीजिए, tan x जो है हम tan इनवर्स 1 को माने हैं और इसका मान हो जाएगा π/4। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति cos है और यहाँ पर भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति cos है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि cos y बराबर cos, और यहाँ पर हम इसका जो है भिन्न का घटा बना देते हैं, तो इसका LCM 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3π या -π। तो ये हो जाएगा cos y बराबर cos 3π में से वह 1 पाई को जब घटा देते हैं तो यहाँ पर 2π/3 हो जाता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति समान है, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 2π/3। यहाँ पर हम देखते हैं कि y जो है cos इनवर्स -1/2 को माने हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos इनवर्स -1/2
बराबर 2π/3। तो अब हम क्या काम करते हैं कि देखते हैं कि तीसरा पद क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा पद जो है साइन इनवर्स -1/2 है। तो यहाँ पर ले सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर इसे हम जेड मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये हो जाएगा साइन जेड बराबर -1/2। तो देखते हैं कि ये साइन जेड बराबर माइनस और 1/2 जो है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है, और साइन 30 डिग्री को हम जो है π/6 लिख सकते हैं, चूंकि π/6 जो है वो 30 डिग्री का रेडियन में वैल्यू होता है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर साइन माइनस साइन π/6 जो है वो इसके रूप में है, और इसे साइन माइनस हम थीटा लिखते हैं, तो इसलिए इसे लिख सकते हैं कि साइन जेड बराबर साइन -π/6। तो अब हम क्या काम करते हैं कि इसके त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को केयर करते हैं। तो देखते हैं कि दोनों निष्पत्ति समान है, तो इसलिए जेड का जो मान है वो -π/6 हो जाएगा, और जेड जो है हम साइन इनवर्स -1/2 को माने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये हो जाएगा -π/6। तो ये तो हो गया, प्रत्येक पद को हम अलग अलग वैल्यू निकाल दिए, और ये पूरा का जो है इंक्लूडिंग हमें मान ज्ञात करना है। तो अब क्या काम करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू है वो π/4 आया हुआ है, प्लस कॉस इनवर्स -1/2 का मान 2π/3 है, और इसका जो मान है वो -π/6 आया हुआ है। चूंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस लिख दिए हैं। तो अब देखते हैं कि इसका जब एलसीएम निकालते हैं 6, 3 और 4 का, तो 12 हो जाता है, यानी 12 हो जाता है। तो 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 होगा, ये 3π हो जाएगा, प्लस 12 में 3 से भाग करेंगे तो 4 होगा, और 4 से 2 से गुणा कर दे तो 8π, और माइनस ही हो जाएगा 2π। तो अब देखते हैं कि 8 को और 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11π में से 2π को जब हम घटाते हैं तो 9π/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के 9 और 3 चौके 12, और इसका मान हो गया 3π/4। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आगे नेक्स्ट सवाल बनवाते हैं। अब 12 नंबर प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 का मान निकालना है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि चूंकि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो देखते हैं कि कॉस 1/2 जो है वो प्लस में है, तो 0 से π/2 इसका रेंज दिया हुआ है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में तो आल निष्पत्ति पॉजिटिव होती है, हम जानते ही हैं, और पाई से 90 के बीच में जो है वो जो π/190 और पाई के बीच में उसका मान जो है निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन ये कॉस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो रेंज 0 से पाई दिया हुआ है, तो इसमें 0 से 90 के बीच में तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 से 180 के बीच में कॉस का जो वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि 1/2 प्लस में दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में होगी। तो हम लोग ये जानते हैं कि कॉस 1/2 जो होता है वो कॉस 30 डिग्री का मान होता है। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। तो यहाँ पर ले सकते हैं कि कॉस इनवर्स, और यहाँ पर या इसको इस प्रकार भी हम मान सकते हैं, लेट कॉस इनवर्स 1/2 बराबर a। तो कॉस a बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस a बराबर, और ये कॉस
ये cos 60 डिग्री का मान होता है। 1/2 जो होता है cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री को हम π/3 ले लेते हैं। चूंकि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बराबर है तो a बराबर हो जाएगा π/3। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं a जो है हम cos इनवर्स 1/2 को माने हैं और इसका मान आ गया π/3। फिर ले लेते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 बराबर b, तो साइन b बराबर 1/2। यहाँ पर देखते हैं कि साइन इनवर्स का जो परास दिया हुआ है -π/2 और π/2 के बीच में दिया है, यानी -90 से +90 के बीच में। तो देखते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। हम यहाँ पर cos 30 डिग्री बोल दिए थे, ये cos 60 डिग्री का मान होता है। तो देखते हैं कि ये हो जाएगा साइन b बराबर 1/2 न लिख करके यहाँ पर हम साइन π/6 लिख सकते हैं। तो साइन और साइन यहाँ पर दोनों जगह बराबर है, एक ही निष्पत्ति है, तो कोण b बराबर हो जाएगा π/6। साइन b जो है हम साइन इनवर्स 1/2 को माने हैं, तो b के जगह पर साइन इनवर्स 1/2 रख देते हैं और इसका मान हो जाएगा π/6। तो अब हमें देखना है कि हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 दिया है और cos इनवर्स 1/2 का मान यहाँ π/3 आया हुआ है, प्लस ये 2 है तो 2 लिख दिए, गुणे साइन इनवर्स 1/2 का मान π/6 है, तो π/6 लिख सकते हैं। कटा देंगे, 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा π/3 या प्लस π/3। जब π/3 में π/3 को जब हम ऐड करते हैं तो 2π/3 हो जाता है, जो दिए गए त्रिकोणमितीय फंक्शन इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन का वैल्यू होगा। इस एक्सरसाइज का 13 नंबर जो प्रश्न है साइन इनवर्स x बराबर y, तो पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि पहला ऑप्शन दिया है कि y जो है 0 से बड़ा या बराबर है और 180 से छोटा या बराबर है। दूसरा जो है -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y, इज लेस देन इक्वल टू π/2। इसी प्रकार C और D लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि विचार करते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमितिक फंक्शन जो है वो साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स का जो परिसर है वो -π/2 और π/, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि साइन इनवर्स x का परिसर बराबर -π/2 और π/2 होता है, तो साइन इनवर्स को चूंकि यहाँ पर y माना हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि -π/2 और इज लेस देन इक्वल टू y, इज लेस देन इक्वल टू π/2। तो अब हम देखते हैं कि -π/2 π/2 के बीच में तो साइन इनवर्स का परास होता ही है, तो बीच में हम यहाँ पर साइन इनवर्स का जो मान y है उसको रख दिए और यहाँ पर हम छोटा या बराबर दोनों का चिन्ह है। चूंकि यहाँ पर बिग ब्रैकेट दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि ये पद भी शामिल होता है और ये पद भी शामिल होता है। तो यहाँ पर ये छोटा का संकेत देने के साथ साथ नीचे बराबर जो दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि -π/2 भी शामिल है और इससे बड़ा भी शामिल है और π/2 भी शामिल है और इससे छोटा भी शामिल है। तो अब देखते हैं कि y जो है -π/2 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा या बराबर है, -π/2 से बड़ा या बराबर है और π/2 से छोटा या बराबर है। और यहाँ पर देखते हैं कि इसका ऑप्शन जो है बी दिया हुआ है, इसलिए साइन इनवर्स x बराबर y का सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर बी। अब देखते हैं कि 14 नंबर प्रश्न जो है ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -2 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, ये हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो देखते हैं कि tan इनवर्स √3 दिया हुआ है -sec इनवर्स -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि tan इनवर्स चूंकि √3 जो है वो प्लस में है और tan इनवर्स का जो परास है वो परिसर जो है -π/2 और π/2 के बीच में है, यानी -90 से +90 के बीच में हमें मान ज्ञात करना है। तो ये जो है √3 दिया हुआ और tan 60 डिग्री का मान जो है वो √3 होता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि tan इनवर्स
√3 बराबर a, तो ये हो जाएगा tan a बराबर √3। तो tan a बराबर हो जाएगा √3 जो है tan 60 डिग्री का मान होता है, जिसे हम π/3 लिखते हैं। दोनों की निष्पत्ति समान है, तो इसलिए दोनों का एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा। a जो है हम tan इनवर्स √3 को माने हैं, जिसका मान π/3 आ गया। अब इसी प्रकार ले लेते हैं कि sec इनवर्स -2 बराबर b, तो ये हो जाएगा sec b बराबर -2। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि sec b बराबर -2 जो होता है वो sec 60 डिग्री का मान होता है। तो ये sec 60 डिग्री का जब मान होता है तो इसे हम sec π/3 ले सकते हैं। चूंकि यहाँ पर देखते हैं कि ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा sec π-θ बराबर -sec θ होता है। चूंकि sec थीटा का भी जो प्रास होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, क्लोज इंटरवल में, जिसमें π/2 शामिल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर -π/2 लिखने का मतलब कि 0 से पाई के बीच के सभी पद उसमें आएंगे, लेकिन उसमें -π/2 को छोड़ करके। तो अब हम यहाँ पर जो है sec π-θ बराबर -sec θ होता है, तो -sec θ के जगह पर हम sec π-θ लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि sec b बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा sec π-θ के जगह पर π/3 दिया हुआ है। तो देखते हैं कि sec b बराबर, और ये हो जाएगा sec, और जब भिन्न का घटा बना देते हैं तो 3π बटा में 3π-π/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sec b बराबर sec 3π में से जब 1π को घटाते हैं तो ये 2π/3 हो जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर b का जो मान है, चूंकि निष्पत्ति इसका समान है तो कोण भी समान होगा, तो ये हो जाएगा 2π/3। चूंकि हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि चारों में से क्या होगा, तो देखते हैं कि tan इनवर्स √3 है और इसका मान π/3 आया हुआ है, तो π/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो माइनस लिख देंगे। और यहाँ पर देखते हैं b जो है वो sec इनवर्स -2 का मान है, जो 2π/3 आया हुआ है। तो यहाँ पर हम π/3 माइनस और sec इनवर्स -2 का जो मान है वो 2π/3 है, यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि माइनस है, दोनों का आधार समान है, तो अधिक वाले में से कम वाले को हम घटा देते हैं। तो 2 π/3 में से 1 π/3 जब घट जाता है तो 1 π/3 बच जाता है, लेकिन इनमें से 2 π/3 जो है π/3 से बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस में है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। देखते हैं कि इस ऑप्शन में ये -π/3 जो है वो बी पर दिया हुआ है, तो इसका उत्तर जो है बी पर होगा।